हम क्या करते कि भाई हिंदुओं के लिए तो कानून कुछ और भाई मुसलमानों के लिए कानून कुछ और कहते थे ना। अब कोई नौजवान अगर सरपंच हो और उसके 2 बालक हो, अब तीसरा हो जाए तो उसकी सरपंची चली जाए। तीसरा बच्चा होते ही सरपंची जा सकती है, लेकिन उनके ची 10 हो जाओ ची 12 हो जाओ, कोई कुछ नहीं जा। तो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये कर दिया है कि अब की बार 2024 का चुनाव जीतते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून। जब बीजेपी की सरकार नहीं आती तो ये केएमपी आपको देखने को नहीं मिलता, छोड़ के भाग गए थे बीच में। इधर बीजेपी की सरकार आई और ये केएमपी बने, केएमपी बने। अरे बाबा ये मोदी कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैं और के मैं के हाथ में दे रहा हूँ तुम्हें, मैं के हाथ में दे रहा हूँ। उनने कर दिया ना, उनने कर दिया, वो भी सरकार ने कर दिया। उनने कुछ नहीं कराया, वो भी सरकार ने कराया। और उनने कराया भ्रष्टाचार, ठोक करके आगे जमीन लूट करके। डॉक्टर ने क्या कर दिया? अरे डॉक्टर ने 59 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने में मोदी जी का कितना बड़ा काम नहीं है। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि को छोटी बात है, ये को सोच भी नहीं सकते। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि छोटे। मेरे को नहीं, तो सारा सिस्टम जो है भाई एक का बात लग रही है, मैं मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री। अरे कौन बना होगा मुख्यमंत्री? मोदी ने बड़े बनाए ना, छोड़े। ये नहीं आते बिल्कुल घिसकलाने भी, गारंटी लिख के दे देता हूँ। और जब न्यू लोगों को जच जा, ये भी सुन लो ध्यान से, अगर न्यू लोगों को ठोक कर जच जाए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जमानत भी नहीं बचा सकते, जमानत भी नहीं बचा सकते। है क्या? धोखा, धोखा, झूठ, दुष्प्रचार और कुछ आता है? झूठ, धोखा, दुष्प्रचार सारे परिवार ने ये किया, हमेशा हमेशा ये किया। और एक और है, लुगा भाई कोसली में इनके बार हमला ठुका देंगे भाई। अरे कोसली के जाने में, कोसली इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का, देशभक्तों का इलाका है। वो डॉक्टर का नहीं, वो मोदी का इलाका है। वो मोदी का, वो कमल के फूल का इलाका। रही बात, मैं घमंड नहीं करता, मैं आपकी ठाठ में बोलता हूँ, आपकी ठाठ में बोलता हूँ। रही बात कोसली में झारखंड की, मैं लिख के दे दूं गारंटी से, ईद के बारे कलोई में भी आ रहे हैं। और बताओ आपके आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से। इस बात को कभी भूल जाओ भाई, मोदी है, ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से। सारे सौदे को, देश का मान सम्मान देश में नहीं विदेशों में बढ़ा, उसको समझो, उसको समझने की जरूरत है। मोदी क्या है, बहकावे मारने की जरूरत नहीं। शांति से बैठ करके समझो कि 2014 तक देश में क्या होता था और 2014 के बाद देश ने कितनी उन्नति की, इस बात को समझना, ध्यान से समझना, उसके बाद बहस कर लेना। हम तैयार हैं। तो मेरे बुजुर्गों, सारे एक और है, कोई भी काम सरकार करती है। ये मैं दावोद खुद था, दावोद खुर्द में 6-7 करोड़ के काम, 370 हटी तो दुलेड़े गांव का भी हिस्सा है। सब कामों में हिस्सेदारी है। मैं घर पे ले रहा हूँ, सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा, सरकार के पैसे से सारा काम होने लग रहा है। आपका हिस्सा है उसमें, आपका पैसा है, आप तक पहुंच रहा है, ईमानदारी से पहुंच रहा है। मोदी के काम में कोई इफेक्ट बढ़ नहीं है।
तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भाई, लंबा हो जाएगा, कितना है बोलते रहो, शांत है बोल सकता हूँ मैं मोदी के ऊपर, इतने काम में इतने करा के तो कसरे नहीं छोड़ी। हर चीज में उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को। और एक और सुनो, गरीब आदमी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता। ये नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, अब लिख दिया दीवारों पर 300 यूनिट बिजली फ्री, 6,000 रुपए पेंशन दीवारों पर लिख के भाज गए, जवाब नहीं दे सकते, क्यों कर करोगे भाई? प्रधानमंत्री बनकर करोगे क्या? ये हमारा नेता कौन? हमारा नेता कौन? नरेंद्र मोदी। अंदरू के हमारा में हमारा नेता नरेंद्र मोदी, पेपर साहब। और भाई इन से पूछो इनका नेता कौन? अरे एक और सुनो, जब कमल का बटन दबेगा तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? और गलती से किसी ने हाथ का बटन दबाया तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? धन्यवाद नहीं मेरा कौन बनेगा? धन्यवाद नहीं मेरा कौन बनेगा? तो मतलब इनसे तो पूछो, आप तो कहा भाई हमारा नेता नरेंद्र मोदी, धड़ चुपाड़ वहां तो पूछ ले तेरा नेता कौन? पूछने दिन कवालियों से मेरा नेता राहुल गांधी, में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, कवालियों के घिस के लाने कुछ भी मिल जाए तो चीजें नहीं रही। उनको ये माहौल पता चल जाए कि 11:30 बजे भी बेरी का जोश उतना ही है माननीय सांसद जी के समर्थन में, और वो जो जयकारा होगा वो तीनों नोटों को भी स्वीकार करेगा, और आपका सबका वादा भी होगा कि बेरी के एक एक परिवार से रोहतक भी और बेरी विधानसभा की विजय संकल्प जो रैली के अंदर भी पहुंचने का आप लोग काम करोगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे यही अपील आई हूँ आज कि आप भारी मतों से जिताएं और अरविंद शर्मा जी को वोट दें और कमल के फूल पर बटन दबाएं और 25 तारीख को आप भारी मतों से जिताएं इनको। मैं आपसे यही अपील करना है। मोदी जी तीसरी बार। और एक और है प्रार्थना आपसे, 3 तारीख को परसों नॉमिनेशन भरेंगे, पर्चा भरेंगे, आपको सबको आना है रोहतक में ओल्ड ITI ग्राउंड। और बाकी विक्रम है भाई, अपना प्रदीप है, अमित है, ये सारे मिल करके ऐसा सिस्टम बना देंगे विक्रम जी, टीम बना करके सबको जो है व्हीकल, जो गाड़ियाँ को चाहिए, इंतजाम जो चाहिए वो सारा इंतजाम देख करके आप आओगे। जो राजनाथ सिंह जी जो है उसमें मुख्य अतिथि होंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भारत सरकार, वो उसमें आएंगे, मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे, नायब सैनी जी आएंगे, और भी कई नेता जो है उसमें उपस्थित होंगे। आप लोग आए तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई उस आशीर्वाद के जरिए से हम और आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से 5 तारीख को बेरी में रैली है। 5 तारीख को ये दो चार जोटे जो है इलेक्शन के मारने पड़ते हैं, उसी से सारा काम बढ़ता है। ये मान लो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बनेगा जब आना पड़ सकता है, और कोई प्रोग्राम बनेंगे एक आधे उसमें आना पड़ सकता है। तो इलेक्शन में 2-3 बार जोटे मारने पड़ते हैं, और अपने बेटे अपने भाइयों को मजबूत करने के लिए 5 तारीख को रैली, उसमें भी नायब सैनी जी आएंगे। बेरी में वो स्टेडियम में बेरी स्टेडियम में है, आप लोग सब उसमें पहुँचे। तो मैं यही कहूँगा, सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सारा दिन से लगे, आपका और ज़्यादा धन्यवाद कि आप मेरे कल 3-4 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। और जो एक कमी रही है इस बार आने जाने वाली, मैंने उस दिन भी कहा था, चमनऋषि धाम पर भी मैंने कहा था, उस कमी को पूरा करेंगे। और कोई कामों में कमी रही उसको भी अब की बार पूरा करेंगे, और ज़्यादा पुख्ता मंत्री का नंबर है, बहुत बड़ा मंत्री बनेगा।